अगेती खीरा की बुआई करके आप निश्चित तौर पर एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मार्केट में पूरे साल बनी रहती है और इस फसल को आप पूरे देश में किसी भी कोने में किसी भी मंडी में बड़े ही आराम से बेच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को खीरे की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगेती खीरा की फसल हम किस महीने के अंदर लगाएं, किस विधि से लगाएं और ओपन फील्ड के अंदर किस तरीके से लगाएं, बगैर मल्चिंग के कैसे लगाएं, पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी है, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के हाइब्रिड सीड का सिलेक्शन करना है जिसका उत्पादन बढ़िया मिले और बाजार में जाने के बाद जिसका मंडी भाव बहुत ही अच्छा मिले। खेत तैयारी करते वक्त कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी फर्टिलाइजर देनी है और ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा देना है जिससे फसल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चले और उत्पादन हमको जबरदस्त मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम अगेती खीरे की खेती से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर वीडियो भी हो सकता है। अगर आप हमारी वीडियो को देख करके खेती कर रहे होते हो तो आप निश्चित ही एक अच्छी इनकम की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और क्लियरली बता देता हूँ कि जितने भी लोग पॉली हाउस लाखों करोड़ों की बना करके उसमें खेती करते हैं, उनके इनकम का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, जो फसल होती है, वो खीरे की फसल होती है, जो सबसे ज्यादा इसकी खेती करके इनकम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगेती खीरे की फसल किस महीने में कब लगाएं। तो दोस्तों, खीरे से बढ़िया रेट लेने के लिए आप इसे फरवरी के माह में 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आप अपने खेत में इस फसल को लगा दीजिए। यदि आपके खेत इस समय नहीं खाली हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पोर्ट्रे में इसकी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं और जब आपका नर्सरी ये पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तब आप इसे अपने खेत में लगा सकते हैं। तो बीज का जो समय है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप नर्सरी पोर्ट्रे में नर्सरी कैसे तैयार की जाती है अगर आप वो नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे जो लिंक चल रहा है आप वहां से जा करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे कुछ किसान भाई हमारे बहुत ही परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमारी खीरे की फसल है वो तीखी निकल रही है। तो अगर आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि खीरे की फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें। तो आप जब फरवरी माह में खीरे की फसल लगाने जा रहे हैं तो खेत की जुताई आप बहुत ही बढ़िया करें। जितनी बढ़िया खेत की जुताई होगी उतनी बढ़िया फसल भी होगी। अब दोस्तों, आपको इसमें 4 से 5 टाली सड़ी देसी गोबर की खाद अवश्य डालनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको रसायन खाद जो डालनी है उसमें 1 बैग डीएपी, 1 बैग पोटास, 20 केजी आप लोग को इसमें यूरिया डालनी है और साथ में दोस्तों आप लोग को एक बढ़िया कंपनी की 10 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले करके इन सबको आपस में मिलाने के बाद खेत में इनका बुरकाव करने के बाद खेत की फिर आप बढ़िया से जुताई करने के बाद तब खीरे की फसल इस खेत में लगाएं। अब बात करेंगे कि खीरे की फसल किस विधि से बोएं। तो दोस्तों, जो हमारे सारे किसान भाई हों तमाम तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वो खीरे की फसल की बुआई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 से 4 बीत बोने की बताने वाला हूं। बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। तो पहला तरीका है फ्लैट सरफेस पे खीरे की बुआई, जो अक्सर हमारे किसान भाई इस तरीके से भी अधिक बुआई करते हैं। तो मैं आप लोग को सीधे जमीन पर पे दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये जमीन है, ये एकदम पूरा फ्लैट है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, तो पहले तो आप लोग को बढ़िया से खेत की जुताई करके बढ़िया से पाटा लगा देना है। अब इसके बाद आप लोग को ध्यान देना है कि खेत में बढ़िया नमी अवश्य होनी चाहिए। देखिए, नमी का क्या मतलब है, जैसे अगर नमी खेत में बढ़िया बनी रहती है तो जब आप ये पौधा लगाएंगे, जब जमेगा, जब इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस समय आपको अपने खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपके जो पौधे होंगे उसका ग्रोथ कम होगा और इसके बाद आपके खेत में सिंचाई के बाद खरपतवार अधिक निकल आएंगे। तो ये लोग आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, जब आप बीज की बुआई आप सीधे खेत में करेंगे तो जो बीज का नुकीला भाग होता है वो आपको नीचे करके
बोना है और जमीन में उतना ही डालना है कि ये ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 इंच जमीन में जाए और उसके बाद आपको बराबर कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गई बुआई की विधि। इसके बाद बात करते हैं जो दूरी आपको रखनी है, क्या रखनी है। 2 से 2.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है वो आप लोगों को रखनी है 5 से 6 फीट। दूसरा विधि है मेड़ विधि। इसमें आप लोगों को खेत में ऐसे जो है मेड़ निकाल लेने हैं। अब आप लोग को इसमें ध्यान देना है, मेड़ से एक मेड़ की जो दूरी रखनी है, देख सकते हैं हमें आप लोग को बना करके दिखा रहे हैं, सीधे प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। मेड़ से मेड़ की दूरी 5 से 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट। आप लोग जब पौधा बोइएगा तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, एक पौधा इधर बोएं, एक पौधा इधर बोएं, एक पौधा इधर बोएं, एक पौधा इधर बोएं। उसके बाद ऐसे भी इसमें भी आप लोग बोते हुए इस पूरे खेत में बुआई कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका आप लोग इससे बुआई कर सकते हैं। और जब आप लोग खेत में पानी देंगे तो इस नाली के बीच में आप पानी दीजिए और आपका पौधा क्या होगा, इससे बैठेगा भी नहीं और नमी से आपका जो खीरे का फसल है वो पानी ले लेगा। अब बात करते हैं तीसरी विधि के बारे में। दोस्तों जो तीसरी विधि है ये आप लोगों को आज नहीं तो कल अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, लेकिन ये जो विधि है काफ़ी अच्छी विधि भी है, क्योंकि इसमें उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। आप लोग को खरपतवार से छुट्टी मिल जाती है, पानी कम लगता है। तो इसमें आप लोग को दोस्तों खेत में ड्रिप सिस्टम लगवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मल्चिंग लगाना तो मल्चिंग भी लगा सकते हैं। चलिए आपको खेत में लेकर के चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ पे खीरा लगाया गया था, लेकिन कुछ गलती की वजह से पौधा सूख गया है, जो वीडियो आप लोग को आगे देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें आप लोग को ऐसे क्या करना है, 3 फीट का बेड ले लेना है। लेकिन दोस्तों जो आपके पास ड्रिप है, दोनों किनारे पे आप लोग को उसकी लाइन बिछा देनी है और पौधे से पौधे की दूरी आप लोग को रखनी है 1.5 से 2 फीट। और जो दूसरे लाइन में पौधा लगेगा इन दोनों के बीच में लगेगा, मतलब जिग जैग। यहाँ पे पौधा लगा, जो आगे पौधा लगेगा इसके बाद फिर इस तरीके से जिग जैग लगेगा। तो आप लोग दोनों तरीके से यहाँ पे लगाइए। तो एक बेड हो गया, लेकिन एक बेड से जो दूसरे बेड की दूरी होगी वो होगी 6 फीट। लेकिन दोस्तों हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ड्रिप नहीं, हमने ड्रिप का ऑर्डर लगाया है, जल्द ही हमारे खेत में वो लगने वाला है। तो जब आपके पास ड्रिप है तो इस तरीके से खेती करिए, अगर नहीं है तो आप हमारे तरीके से खेती कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने 2.5 फीट का मल्चिंग पेपर काट करके लगाया है, बीच में हमने नाली लगाई है जो यहाँ से पानी देते हैं और सीढ़ी से इसको नमी से पानी मिल जाता है और इस पे हमारे 3 फीट का बेड है, इस पे फैल जाएगी हमारी जो खीरे की फसल होगी, बढ़िया से हम उत्पादन लेंगे। तो इस तरीके से आप खीरे की खेती अपने खेत में कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बात आती है वैरायटी सिलेक्शन की कि हम कौन सी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी लगाएं, कौन सी बढ़िया वैरायटी रहेगी। चलिए हम कुछ वैरायटी के नाम बताते हैं। सेमनीज कंपनी की एक वैरायटी आती है मालने, या फिर आप बीएनआर का क्रिस ले सकते हैं। सेमनीज कंपनी की एक वैरायटी आती है ग्लोसी। तो इनमें से आप कोई भी वैरायटी ले करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं, आप लोग को बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, हमने कहा था एक सीक्रेट है कि यार आपका जो फसल है कड़वा हो रहा है ना हो। तो हमारा जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने खेत में खीरे की बुआई करें तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप हाथ में ऐसे मुट्ठी में खीरे के बीज को ले लेते हैं और मुट्ठी को बंद करते हैं, उसमें निकाल करके ऐसे लगाते चले जाते हैं। तो आप ना कभी भी अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके बीज को ना लीजिए, किसी डिस्पोजल में ले लीजिए, किसी स्टील बर्तन में ले लीजिए, किसी पन्नी में ले लीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में बीज को डालिए। तो हमारा अनुभव है कि आपके जो खीरे होंगे कभी भी कड़वे नहीं होंगे। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग को आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो अच्छा प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।